नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 2 बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। ठीक है, हम बार बार आपको याद दिलाते हैं कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता है। इंग्लिश इसका सही प्रोनाउंसिएशन एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्यमिता। ठीक है, हमने चैप्टर 1 फुल्ली सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर 2 बिगनिंग करेंगे, स्टार्ट कर देंगे और चैप्टर 2 खत्म भी कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आज चैप्टर 2 इस वीडियो में खत्म हो गया। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है, 2 पार्ट में आप देख सकते हैं। चलिए आज चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या हमारा, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, या थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के सिद्धांत। तो देखिए किताब में आपके ये सिद्धांत लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग तरीकों से दिया है, तो मैंने 8 सिद्धांत आपके लिए चुना है जो सबसे बेस्ट है और सबसे परफेक्ट है। ये 8 सिद्धांत अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं हेडिंग आपको 8 बता दूं कौन कौन सा है। देखिए पहला कौन सा है आपका, इनोवेशन थ्योरी, इनोवेशन कुछ नया करना। इकोनॉमिक थ्योरी, आर्थिक सिद्धांत। तीसरा साइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। चौथा सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सामाजिक सिद्धांत। अगला कल्चरल थ्योरी, मतलब अपने धर्म अपने संस्कृति से सिद्धांत। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी, चुनौती आधारित सिद्धांत। रिसोर्स बेस्ड थ्योरी, संसाधन आधारित सिद्धांत। और लास्ट आता है बिहेवियरल थ्योरी, व्यवहारिकता सिद्धांत। तो आपके एंटरप्रेन्योरशिप में 8 सिद्धांत बताया गया, जो कि बहुत इजी है, आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, टेल द ऑल थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के सारे सिद्धांत की व्याख्या संक्षेप में कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, 8 का आप अच्छा से लिख सकते हो, बशर्ते आपका हर 8 का कॉन्सेप्ट और नाम याद रहना चाहिए जिसमें दिया है। तो चलिए 8 हम तैयार करते हैं। पहला उसमें देखते हैं, पहले तो हम समझेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनोवेशन थ्योरी। देखिए इनोवेशन थ्योरी किसने दिया है, जोसेफ स्कम्पटर। किसने, जोसेफ स्कम्पटर ने दिया है। ठीक है, आप इसको याद कैसे करेंगे, जोसेफ स्कम्पटर। पहली थ्योरी किसने दी है, जोसेफ और स्कम्पटर। ठीक है, पहली थ्योरी किसने दी है, जोसेफ स्कम्पटर ने। ठीक है, बहुत इजी सा नाम है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है इनोवेशन थ्योरी में, इन्होंने बोला क्या भैया, इसको जेएस कंप्यूटर भी कहते हैं। इन्होंने क्या बोला है, एंटरप्रेन्योरशिप मींस क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट मेथड और मार्केट। एंटरप्रेन्योर ब्रिंग इनोवेशन दैट लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इन्होंने बोला है कि भैया अगर हमें एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस होना है, कुछ बढ़िया करना है, तो हमें नया नया इनोवेशन करना होगा। कोई नया इनोवेशन करें या कोई नई मेथड लाएं या नई क्रिएटिव, मतलब कुछ कहने वाला कुछ नया कीजिए किसी भी चीज का, चाहे प्रोडक्ट बनाइए चाहे मेथड यूज कीजिए, कुछ नया यूज कीजिए। ये बोलता था कौन, इनोवेशन थ्योरी। किसने दिया है, जेएस कंप्यूटर, याद रखिएगा। दूसरी थ्योरी क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है, देखिए इसमें किसी का नाम दिया है, फोकसेस ऑन प्रॉफिट मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइवन बाय इकोनॉमिक फैक्टर लाइक कैपिटल, मार्केट डिमांड एंड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो भैया इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि भैया आपके पास जो रिसोर्स है और जो चीजें अवेलेबल है उसका सही तरीके से यूज कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिटेशन कीजिए। आपके पास जो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे प्रॉफिट हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब चीजें हैं, उसका सही तरीके से यूज करके ज्यादा ज्यादा अपने इकोनॉमिक को डेवलप कीजिए। तीसरा आता है आपका साइकोलॉजिकल थ्योरी। कौन सा थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी किसने दिया है, साइकोलॉजिकल थ्योरी आपके मैकलेंड ने दिया, मैककेलेंड। ठीक है, मैककेलेंड, इसको लिख लेंगे, मैककेलेंड। ठीक है, हिंदी में इसको इस तरह बोलते हैं, मैककेलेंड। भैया तीसरी थ्योरी किसने दी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, मतलब मनोवैज्ञानिक अभी आप देख पढ़ के भी आए हो। साइकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी है, मैककेलेंड ने दिया है। क्या बोलते हैं भैया, एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी ट्रेट सच एज नीड फॉर अचीवमेंट, रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिविटी। जो ये बोलते हैं मैककेलेंड कि भैया इनके हिसाब से बोला गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, एंटरप्रेन्योरशिप ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइकोलॉजिकल ने पर्सनालिटी ट्रेट के ऊपर। आप कैसा बोलते हो, कैसा चलते हो, कैसा बात कर रहे हो, कैसा बिहेवियर है, कैसे आपका मतलब देख है, क्या सोच है, ये सब किस पे आता है, पर्सनालिटी ट्रेट में, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंडर में आता है। और किसने दिया है, मैककेलेंड ने दिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट। चलो भैया नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। कौन सी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियो मतलब समाज, जहां हम अकेली बात नहीं करेंगे, सबको देखेंगे।
कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हम सबको एक बराबर देखेंगे और सबको ही वहां पाएगा, अमीर भी, गरीब भी, खरीब भी, फकीर, चंद, सबको ही आ जाएगा। ऐसे चीज को बोलते हैं सोशियोलॉजिकल यानी सामाजिक थ्योरी सिद्धांत कहते हैं। ये सामाजिक सिद्धांत क्या बोलता है? सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरशिप। आप कैसे अपने सामने वाले चीजों से अपने माध्यम से समाज को, किसी पर्टिकुलर जाति को या पर्टिकुलर धर्म को अपने तरफ इन्फ्लुएंस करते हो और अपने आप को और डेवलप करते हो उनके थ्रू, ये बताता है हमें सोशियोलॉजिकल थ्योरी यानी सामाजिक सिद्धांत। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट आता है कल्चरल थ्योरी। ठीक है, तो आगे भैया एक सेकेंड, चल भाई आजा, बिहेवियर होगा। हाँ, तुम लोग कहाँ थे? हम लोग थे, हाँ, कल्चरल थ्योरी। तो कल्चरल थ्योरी क्या बोलते हैं? संस्कृति सिद्धांत। कौन सिद्धांत? संस्कृति सिद्धांत। अब देखिए कल्चरल थ्योरी क्या बोलता है, ध्यान देखिएगा। कल्चरल थ्योरी किसने दिया? मैक्स वेबर ने। किसने दिया है? मैक्स वेबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कल्चरल थ्योरी अगर कोई पूछे किसने दिया तो भैया मैक्स वेबर ने दिया। इनका नाम याद रखना, मैक्स वेबर। ठीक है, कल्चरल थ्योरी किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, तो तभी आप पेपर में लिख पाओगे। अब देखो भैया कल्चरल थ्योरी क्या है? कल्चरल थ्योरी सर्टेन कल्चर इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक, प्रमोट हार्ड वर्क एंड प्रॉफिट मेकिंग। तो कल्चरल थ्योरी क्या बोलता है भैया? मैक्स वेबर बोलते हैं कि सिर्फ हमें अपने बेचने, अपना क्रिएशन करके हमें बेचने मतलब नहीं है, हमें अपने कल्चर पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कल्चर पे ध्यान देंगे को हम ऐसा प्रोडक्ट में चीज को प्रमोट करें जो हमारे कल्चर से रिलेटेड हो, तो वो ज्यादा हमारा डेवलप करेगा। तो ये किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया। ठीक है, चलो अगला चलें, नेक्स्ट आ जाओ भाई। अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी। अपॉर्चुनिटी मतलब जहां पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, हमें यहाँ पे एक मौका मिल सकता है, एक चांस मिल सकता है अपने आप को प्रूव करने का, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी। ये एंटरप्रेन्योर्स का ये भी है। ये क्या किसने दिया भैया? पीटर एफ ड्रकर ने। किसने दिया? पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। इन्होंने क्या बोला है कि एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। जो पीटर एफ ड्रकर थे, अपॉर्चुनिटी थ्योरी के मतलब एक राइटर, उन्होंने बोला, ऑथर ने, कि भैया आपको देखना है कि मार्केट में कहां पे चैलेंज आपको दिख रहा है और कहां पे चांस दिख रहा है, उसको ग्रैब करना और ग्रैब करके उस पर काम करना, ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी कहती है। चलिए अगला देखिए ध्यान से फटाफट। नेक्स्ट क्या? रिसोर्स बेस्ड थ्योरी। रिसोर्स बेस्ड थ्योरी क्या बोलता है? एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड ऑन एक्सेस टू रिसोर्स लाइक कैपिटल, स्किल्स एंड नेटवर्क। अब आपको ये देखना है कि आपके पास कितना संसाधन है, आपका पैसा कितना है, आपका स्किल कितना है, आपके पास लोग कितने हैं, ये सब देखते हुए आप जब अपने एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करोगे, अपना क्रिएशन करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो वो क्या हो जाता है? रिसोर्स बेस्ड थ्योरी। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने 8 थ्योरीज थी, मैंने 8 को आपको पढ़ा दिया। ठीक है, चलो भाई, हाँ, तो हम लोगों ने 8 थ्योरी था, 8 थ्योरी हम लोग सक्सेसफुली खत्म कर लिया। यही 8 थ्योरी आपके सेकंड चैप्टर में, बस आपका सेकंड चैप्टर खत्म। ठीक है, हम लोगों को देखो बोरिंग नहीं करना है, फटाफट फटाफट हमें चैप्टर खत्म करना है। ठीक है ना, ये कोर्स कंप्लीट रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो फटाफट फटाफट आप भी पेपर में अच्छा लिखोगे और नंबर भी अच्छा पाओगे। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, डेली आपको ध्यान रखना है कि 10 मिनट अपने जिंदगी के 24 घंटे में से निकालना है और CDR के चैनल पर देना है, ताकि आप अपने बीकॉम के सेमेस्टर को अच्छे से जान सको। ठीक है, क्योंकि आप अगर, आपको पता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर आप डेली अपने घड़े में एक बूंद डालते हो तो एक दिन आएगा कि पूरा घड़ा भर जाएगा। तो यही काम करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैप्टर 2 कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट कमिंग इन चैप्टर 3 वी एंड कमिंग मिड टू चैप्टर 3। लेट्स टेक अ ब्रेक, मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।